कैसे हैं आप सब? आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहेगा इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन। और जो हमारा ये एमसीक्यू क्वेश्चन है इसमें हम भोजन के आवश्यक घटक और संतुलित आहार से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन रहे उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आजू क्लासेस। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट्स में CHO का अनुपात कितना होता है? C और H मैंने आपको बताया है कि ग्लूकोज का जो फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। अगर आप इसमें देखो ग्लूकोज का फार्मूला ये होता है कि C6H12 और O6। अगर यहाँ पे 6 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा। तो क्या होगा, 1 2 1 का अनुपात। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। CHO का जो अनुपात होता है 1:1 का होता है, 121 याद रखिए। निम्नलिखित में से जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? जटिल कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है ग्लूकोज, बी हमारा मंड, सी है फ्रक्टोज एंड डी हमारा लैक्टोज। तो हमारा मंड है, क्या है? मंड है हमारा, ये जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाया जाना चाहिए? अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी है तो आप क्या खाएंगे? ऑप्शन नंबर ए चावल, बी है गाजर, सी है चना एंड डी हमारा मांस। तो चावल में जो मंड होता है वही हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो एक जटिल प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है। तो हम चावल खाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए उत्प्रेरक की तरह है, बी हमारा ऊर्जा स्रोत की तरह है, सी हमारा एंजाइम की तरह एंड डी हमारा है बिल्डिंग मटेरियल की तरह। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है इसका काम क्या होता है? ये हमारी शरीर को एक ऊर्जा स्रोत की तरह कार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के ऑक्सीकरण से कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? यहाँ बात की गई है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से हमें कितने ऑक्सीकरण, कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4.1 किलो कैलोरी, बी हमारा है 9 किलो कैलोरी, सी हमारा है 5 किलो कैलोरी एंड डी हमारा है 10 किलो कैलोरी। तो मैं यहाँ पर बता दूं कि आपका 1 ग्राम अगर कार्बोहाइड्रेट है तो उसके ऑक्सीकरण से आपको 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संचित रहती है? यानी कि अगर आपके शरीर में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट हो जाता है, ठीक है, स्टोर से ज़्यादा यानी कि आवश्यकता से ज़्यादा हो जाएगी, तो आपके शरीर में कहाँ स्टोर रहेगा? ऑप्शन नंबर ए प्रोटीन में, बी हमारी विटामिन के रूप में, सी हमारा वसा एंड डी हमारा खनिज लवण के रूप में। तो अगर सबका शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमें वो वसा के रूप में यानी कि फैट के रूप में आपके शरीर में क्या हो जाती है? स्टोर हो जाती है, वसा के रूप में, फैट के रूप में। तो ऑप्शन नंबर बी सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस फल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है? किस फल में? ऑप्शन नंबर ए अमरूद में, बी हमारा केला, डी सी हमारा चीकू एंड डी हमारा ये सभी। तो कार्बोहाइड्रेट हमका अमरूद भी मिलता है, केला में भी होता है, चीकू में भी होता है, जो हल्के स्वाद में मीठे फल होते हैं उनमें होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट अनेक वसाओं से साथ मिलकर निर्माण करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ग्लाइकोलिपिड्स का, बी हमारा है ग्लाइकोलेमिन का, सी हमारा सेलुलोज का एंड डी हमारा है पैक्टिन्स का। तो किसका हो जाएगा? ये हमारे ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्थ्रोपोड्स का वाय भाग बना होता है। जो आपका आर्थ्रोपोडा होता है, मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता दूं कि आर्थ्रोपोड जो आपका ग्रुप होता है उसमें तिलचट्टा होता है, तिलचट्टा। आपने देखा होगा जो तिलचट्टा है उसकी ऊपरी के जो पंख जहाँ पे लगे होते हैं, यानी कि ऊपरी जो सतह होती है बहुत ही कड़ी होती है। और जो कड़ी होती है वह काहे की बनी होती है? वो कड़ी मतलब वो हमारी काइटिन की बनी होती है, का से कड़ी और का से काइटिन। याद रखिएगा, बहुत हार्ड होती है, जल्दी टूटती नहीं है। तो वो सुरक्षा का काम करती है, उसकी बहुत टाइट होती है, उसकी रक्षा करती है तिलचट्टा की। इसीलिए उसकी जो परत बनी होती है वो काइटिन की बनी होती है। का से मतलब काइटिन और का से मतलब कड़ी। तो इसको याद रखिएगा, बहुत कड़ी होती है, टाइट होती है, बहुत हार्ड बनी होती है, ठीक है, वो काइटिन की बनी होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से कौन सी बीमारी होती है? जबकि आपके शरीर में जब कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए उच्च रक्तचाप होगा, बी हमारा हृदयघात, सी हमारा जॉइंट पेन एंड डी हमारा ये सभी। तो जब आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा हो जाती है तो आपका हार्ट अटैक होने के चांसेस रहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, यानी कि जॉइंट में पेन होगा, यानी कि आपकी हड्डियों को जो जोड़ होंगे वहाँ पे दर्द होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमको बीमारी के रूप में दिखती हैं। नेक्स्ट है, प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम
किसने प्रयोग किया था? प्रोटीन शब्द का जो हमारा प्रयोग है सर्वप्रथम किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए वर्जिलियस, बी हमारा रेनर, सी हमारा एडवर्ड जेनर एंड डी हमारा है स्टीफन फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं जो आपका प्रोटीन शब्द का सबसे पहले प्रयोग हुआ था वो हमारे डॉक्टर एक वर्जिलियस साहब थे, इन्होंने प्रयोग किया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रोटीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? प्रोटीन में किसकी मात्रा अधिक होती है? ऑप्शन नंबर है हाइड्रोजन की, बी हमारा ऑक्सीजन की, सी हमारा कार्बन की एंड डी हमारा है नाइट्रोजन की। तो जो प्रोटीन में सबसे ज़्यादा मात्रा होती है, सबसे अधिक की बात की गई है तो यहाँ पर कार्बन होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? शरीर की वृद्धि व नई कोशिकाओं के लिए ऑप्शन नंबर ए है वसाएं, बी हमारा एंजाइम, सी है प्रोटीन एंड डी हमारा कार्बोहाइड्रेट। जब नई कोशिकाएं यानी कि नई सेल्स आपके शरीर में बनती हैं, न्यू मसल्स डेवलप होती हैं, आपका शरीर में वृद्धि में सहायक होती हैं, तो नई जब हमारी सेल्स और मसल डेवलप होती हैं वो प्रोटीन करती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आपने देखा होगा जो जिम जाते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करते हैं। जो लोग जिम जाते हैं वो प्रोटीन का सेवन बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उनका क्या करना होता है, उनको अपनी बॉडी को बिल्डअप करना होता है, मसल्स को डेवलप करना होता है, कोशिकाओं को बनाना होता है, जिससे उनका शरीर वृद्धि में सहायक होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो हम आपको कम समय में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन दे देते हैं, इसलिए आप बताते भी हैं। आप सुना कीजिए, आप जानते हैं कि मुझसे आपका एग्जाम पता नहीं कब हो, हम तो जानते हैं पता नहीं कब हो। इसीलिए आपको क्या करना, ईयरफोन लगा के सिर्फ और सिर्फ मेरी बातों को 20-25 मिनट सुन लीजिएगा, आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं की कमी होने पर शरीर को तुरंत ऊर्जा कौन से पदार्थ देते हैं? तुरंत उधर यानी कि इंस्टेंट एनर्जी। इंस्टेंट एनर्जी कौन देता है? ऑप्शन नंबर ए है विटामिन, बी हमारा प्रोटीन, सी हमारा खनिज लवण एंड डी हमारा जल। मैं आपको बता दूं यहाँ पे तुरंत ऊर्जा की बात कही है। कार्बोहाइड्रेट तथा वसाओं की कमी जब होगी तो आपके शरीर में प्रोटीन की कमी हो। ठीक, यहाँ पर ऑप्शन नंबर प्रोटीन लगाइएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ग्लूकोज होगा, ठीक है, यहाँ पर अगर ग्लूकोज होता तो आप उस क्वेश्चन को आंसर ग्लूकोज लगाते हैं, क्योंकि इंस्टेंट एनर्जी जो होता है, तुरंत ऊर्जा, वो हमारा ग्लूकोज देता है। आपने देखा होगा ग्लूकोन डी का डिब्बा लाइए, उस पर लिखा होता है इंस्टेंट एनर्जी। ठीक, वो तुरंत तुरंत ऊर्जा देती है। आपके शरीर में अगर कमजोरी वीकनेस फील होती है तो आप ग्लूकोन डी या इलेक्ट्रॉल पी लीजिए, तो आपके शरीर में थोड़ा एनर्जी आ जाती है। क्या होती है? वो इंस्टेंट एनर्जी होती है। जो लोग धावक होते हैं, एथलीट होते हैं, वो देखा होगा अपने बोतल में हिला के पीते हैं, उसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा पड़ी होती है, उनको तुरंत एनर्जी देती है। तो यह ऑप्शन नंबर, अगर यहाँ पर ग्लूकोज होता तो उसको लगाते हैं, कि नहीं है तो आप प्रोटीन को टिक करिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है? बाल मांसपेशियों तथा त्वचा का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन एंड डी हमारा खनिज लवण। तो यहाँ पर प्रोटीन ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है जंतु व पादप कोशिकाओं में कितने अमीनो अम्ल होते हैं? जो आपका जंतु व पादप कोशिकाएं होती हैं उनमें कितने अमीनो अम्ल होते हैं? ऑप्शन नंबर ए 10, बी हमारा 20, सी हमारा 30 एंड डी हमारा 40। तो यहाँ पर कितने होंगे? 20 होते हैं। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है इंसुलिन का उपापचय करता है। जो आपका इंसुलिन होता है, इंसुलिन निकलता कहाँ? ये अग्नाशय की जो हमारी बीटा सेल्स होती हैं वहाँ से हमारा इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अग्नाशय की, मैं फिर से बता रहा हूँ, जो आपका अग्नाशय है, पेनक्रियाज है, वहाँ पर बीटा सेल्स होती हैं, बीटा कोशिकाएं होती हैं, वहाँ से आपका इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। और यह जब इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित नहीं होता है तो आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो जाते हैं। ऐसे चीज़ों को आप रिलेट करिए, चीज़ें आपको आसान लगेंगी। तो इंसुलिन का उपापचय कौन करता है? ऑप्शन नंबर है सुक्रोज, बी हमारा ग्लूकोज, सी हमारा पेप्सिन एंड डी हमारा टाइलिन। तो ये हमारा ग्लूकोज करता है। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वासिरियोरकर और मरासमस किस रोग की कमी के कारण होता है? मैंने कितनी बार बताया है, जब आपका जो क्वासिरियोरकर होता है और मरासमस जो बीमारी होती हैं, ये आपके शरीर में जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासिरियोरकर और मरासमस देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, आपका वजन कम हो जाएगा, आपको नींद आएगी, सुस्ती आएगी, कमजोरी आएगी, वीकनेस आएगी। तो ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। नेक्स्ट है प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है। प्रोटीन प्राप्ति का मुख्य वनस्पति जन्य स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है सोयाबीन व दालें, बी हमारा सलाद, सी है फल एंड डी हमारा सब्जियां। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सोयाबीन व दालें। जो प्रोटीन कहाँ से मिलती है? सोयाबीन से। सबसे ज़्यादा सोयाबीन और दाल से प्रोटीन हमको प्राप्त होती है। और गरीबों का मांस किसे कहते हैं? हम सोयाबीन को कहते हैं। क्वेश्चन को रट लीजिएगा। नेक्स्ट है वसा प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है। वसा यानी कि फैट को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत है, क्या है? ए है तेल, बी है मांस मछली, सी है मूंगफली एंड डी हमारी सोयाबीन। तो वसा हमसे कहाँ से प्राप्त होती है? वसा हमको तेल से, यानी कि जो हम तेल वाली चिकनाई वाली चीज़ें खाते हैं वहाँ से हमको फैट प्राप्त होती है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 1 ग्राम वसा के उपापचयी से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 4.1 किलो कैलोरी, बी हमारा 10 किलो कैलोरी, सी हमारा 9.3 कैलोरी एंड डी हमारा है 5 किलो कैलोरी। तो ये हमारा हो जाएगा 9.3 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा के उपापचय से। ठीक, एक कार्बोहाइड्रेट से कितना प्राप्त होती है? 4.1।
नेक्स्ट है वसा में घुलनशील कौन होती है। मैंने कितनी बार बताया है कि ए, डी और के, एडेक एडेक आपकी क्या है, वसा में घुलनशील हैं। तो ए भी है इसमें, ए भी है, डी भी है, के है, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये वसा में घुलनशील होती हैं। और बी और सी यानी कि विटामिन बी और सी हमारी एक जल में घुलनशील होती हैं। बी सी मतलब गई भैंस पानी में, बी और सी पानी में घुलनशील हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन एक असंतृप्त वसीय अम्ल नहीं है। क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ऑप्शन नंबर ए वनस्पति तेल, बी हमारा घी, सी हमारा काठ तेल एंड डी हमारा सूरजमुखी की तेल। तो हमारा जो घी होता है ये हमारा अनसैचुरेटेड वसीय अम्ल नहीं होता है, बाकी हमारे तीनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एथेरोस्क्लेरोसिस नामक बीमारी का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है रुधिर के संचालन में रुकावट, बी हमारा O2 के संचालन में रुकावट, सी हमारा आरबीसी की कमी एंड डी हमारा डब्ल्यूबीसी कमी। तो जब का रुधिर के संचालन यानी कि उसके परिवहन में जो रुकावट होती है वो हमारी एथेरोस्क्लेरोसिस होती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कैल्शियम की अधिकता से रोग होता है। कैल्शियम की अधिकता से रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए है रिकेटस, बी हमारा हाइपर कैल्सीमिया, सी हमारा ऑस्टियोमलेसिया एंड डी हमारा स्कर्वी। तो मैं आपको बता दूं जब कैल्शियम की आपके शरीर में अधिक हो जाएगा तो हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा, कैल्सीमिया मतलब कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हाइपर कैल्सीमिया। मैं आपको बता दूं जब के शरीर में विटामिन डी की कमी होगी तो रिकेटस छोटे बच्चों में होता है, और जब विटामिन डी की कमी होती है जब वयस्कों में होती है तो उसे हम ऑस्टियोमलेसिया बोलते हैं। और स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होती है। छोटे में रिकेटस और बड़े में ऑस्टियोमलेसिया होता है विटामिन डी की कमी से कारण। तो क्वेश्चन कई बार पूछता है कि विटामिन डी की कमी से होने वाला वयस्कों में रोग कौन सा होता है। तो हमारा ऑस्टियोमलेसिया होता है और छोटे बच्चों में रिकेटस होता है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर में खनिज लवण का अनुपात क्या है। खनिज लवण का अनुपात क्या है। ए है 2.4, बी हमारा 4.5, सी हमारा 6.1 एंड डी हमारा है 7.2%। तो यह हमारा 6.1% होता है। नेक्स्ट है किस खनिज लवण की विद्यमानता मानव शरीर के लिए अधिक है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी हमारा सोडियम, सी हमारा क्लोरीन एंड डी हमारी कोबाल्ट। तो ये हमारा कैल्शियम सभी बात दांत और हड्डी बनने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान अदा करता है। नेक्स्ट हमारा है हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है कहाँ पर होता है। ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम लवण से, बी हमारा हीमोग्लोबिन लवण से, सी हमारा लौह लवण से एंड डी हमारा मोलिब्डेनम लवण से। तो ये हमारा लौह लवण से हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है। तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों एवं दांतों के लिए अनिवार्य है। क्या अनिवार्य है। ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है फास्फोरस एंड डी हमारा ए व बी दोनों। तो मैं बता दूं कि हड्डियों और दांतों के लिए जो अनिवार्य होता है वो हमारा क्या होता है, ए व बी दोनों। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कैल्शियम आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मानव शरीर में 8 ग्राम कैल्शियम विद्यमान है। कितने ग्राम कैल्शियम विद्यमान होती है। ऑप्शन नंबर ए है 11 से 1200, ठीक है, बी हमारा 1200 से 1300 ग्राम, सी हमारा 13 से 1400 ग्राम एंड डी हमारा 14 से 1500 ग्राम। तो लगभग ये आपको 13 से 14 ग्राम यानी कि 1.5 किलो के अप्रॉक्स आपको ग्राम में कैल्शियम मिलती है। नेक्स्ट है ऑक्टियोपोर्सिस संबंध का है। ऑक्टियोपोर्सिस का संबंध किससे है। ऑप्शन नंबर ए है त्वचा रोग से, बी हमारा आंख से संबंधित रोग है, सी हमारा हड्डियों से संबंधित एंड डी हमारा है रुधिर से संबंधी रोग है। तो रुधिर से संबंधी रोग है तो ये हमारा रुधिर संबंधी रोग ऑक्टियोपोर्सिस कहा गया है, ना कि ओस्टियोपोर्सिस। अगर ओस्टियोपोर्सिस की बात करता तो हड्डियों से संबंधित होगा। देखो क्वेश्चन में आप डिफरेंस करिएगा, यहाँ पर ऑक्टियो है, ऑक्टियो की जगह पर ओस्टियो होता ओस्टियोपोर्सिस तो आपका हड्डी संबंधित हो जाता। यहाँ पर ऑक्टियो हो इसका मतलब या रुधिर संबंधित है। क्वेश्चन को आप डिफरेंस करिएगा। ऑक्टियोपोर्सिस मतलब आप रुधिर से ओस्टियो एस लग गया तो आपका हड्डियों से हो जाएगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है अस्थियों एवं दांतों में किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। किसकी मात्रा अधिक पाई जाती है। सभी को पता है कैल्शियम जो हमारी हड्डी और दांत बने होते हैं कहाँ से बने होते हैं, वो कैल्शियम से बने होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन कितने ग्राम पोटेशियम की आवश्यकता होती है। प्रतिदिन की बात किया गया है। ए हमारा 1 ग्राम, बी हमारा 2 ग्राम, सी हमारा 3 ग्राम एंड डी हमारा है 4 ग्राम। तो 2 ग्राम की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर पोटेशियम की, ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम का मुख्य स्रोत है। सोडियम का मुख्य स्रोत का है। ऑप्शन नंबर ए है केला, बी है अमरूद, सी है चावल एंड डी हमारा नमक। तो सोडियम का फार्मूला क्या होता है Na, और नमक का फार्मूला क्या होता है NaCl। तो नमक से प्राप्त होगा लवण, ठीक है। तो अब से आप याद रखिए सोडियम क्या होता है Na और नमक का फार्मूला होता है NaCl। तो Na कहाँ से मिला, नमक से मिला। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सोडियम की अधिकता से कौन सी बीमारी हो जाती है। आपको शरीर में अगर सोडियम की अधिकता हो जाएगी तो क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्पेडिस हो जाएगा, बी हमारा स्पॉन्डिलाइटिस हो जाएगा, सी हमारा ओडिमा एंड डी हमारा रिकेटस। तो ये हो जाएगा ओडिमा हो जाएगा, ओडिमा
सोडियम की ओडिमा। रिकेटस विटामिन डी की कमी से होता है, सभी को पता है। नेक्स्ट है एनीमिया किसकी कमी से होता है, जो आपका एनीमिया रोग होता है ये किसकी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी हमारा प्रोटीन, सी हमारा वसा एंड डी हमारा लौह लवण। तो ये आपका लौह लवण यानी कि जो आपके शरीर में एनीमिया कमी होती है वो लौह तत्वों की कमी के कारण होती है। इसीलिए जो गर्भावस्था में महिलाएं होती हैं उनको एनीमिया से मुक्त करने के लिए हरी पत्तियों का सब्जियों सेवन के लिए कहा जाता है। साथ ही साथ उन्हें फोलिक एसिड और आयरन की गोलियां भी दी जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण में डायट सहायता करता है, कौन सहायता करता है। ऑप्शन नंबर है पोटेशियम, बी हमारा सोडियम, सी है आयोडीन एंड डी हमारा है फास्फोरस। तो क्या होता है, ये आयोडीन होता है जो हमारा थायरॉक्सिन हार्मोन निर्माण में सहायता करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है, उसे हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर है ग्वाइटर यानी घेंघा रोग, बी हमारा है मैक्सोडिमा, सी हमारा बौनापन एंड डी हमारा ये सभी। तो आयोडीन की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है, वो हमारा ग्वाइटर यानी गलखंड रोग या घेंघा रोग बोलते हैं। गले में सूजन आ जाती है, गलकंठ या ग्वाइटर या घेंघा रोग बोलते हैं। इसके 3 नाम होते हैं, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है शरीर को प्रतिदिन 8 मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है, कितनी तांबे की आवश्यकता होती है। ऑप्शन नंबर है 1.5 ग्राम, बी हमारा है 2.5 मिलीग्राम, सी हमारा 4.7 मिलीग्राम एंड डी हमारा है 5.5 मिलीग्राम। तो ये आपको 2.5 मिलीग्राम तांबे की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है गंधक किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है, जो आपका गंधक होता है ये किस हार्मोन के निर्माण में सहायता पहुंचाता है। ऑप्शन नंबर है सोमैटोट्रोपिक, बी हमारा इंसुलिन, सी हमारा एड्रेलिन एंड डी हमारा टेस्टोस्टेरॉइड। तो कहाँ होता है ये आपके इंसुलिन में हार्मोन में स्राविक में निर्माण में बनने में सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट है जिंक खनिज का मुख्य स्रोत है, जो आपका जिंक होता है इसका मुख्य स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए अंडा, बी हमारा मांस, सी हमारा दूध एंड डी हमारा ये सभी। तो ये जिंक अंडा से भी मिलता है, मांस से भी मिलता है, दूध से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है, कब कमजोर हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए जिंक की कमी से, बी हमारा क्लोरीन की कमी से, सी हमारा मैग्नीशियम की कमी से एंड डी हमारा फास्फोरस की कमी से। तो जब आपका प्रतिरोधक तंत्र कमजोर हो जाता है जब आपके शरीर में जिंक की कमी होती है। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है अमाशय में पाए जाने वाले हाइड्रोक्लोरिक यानी कि HCl के निर्माण में योगदान देता है, कौन निर्माण देता है। ऑप्शन नंबर ए है कैल्शियम, बी है सोडियम, सी है पोटेशियम एंड डी हमारा क्लोरीन। तो क्लोरीन का फार्मूला क्या होता है Cl और यहाँ पर भी Cl है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है थायमीन किसका दूसरा नाम है, थायमीन किसका दूसरा नाम है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए का, बी हमारा विटामिन B7 का, सी हमारा विटामिन B1 का एंड डी हमारा विटामिन B2 का। तो ए का क्या है रेटिनॉल और B1 का क्या है थायमीन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्न में से विटामिन B1 थायमीन का उत्कृष्ट स्रोत क्या है, उत्कृष्ट यानी सबसे अच्छा स्रोत क्या है। ऑप्शन नंबर ए है मछली, बी हमारा दही, सी है अंडा एंड डी हमारा दूध। तो सबसे अच्छा क्या है ये मछली है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन B1 की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए पेलाग्रा, बी है स्कर्वी, सी हमारा है बेरी बेरी एंड डी हमारा है किलोसिस। तो मैं आपको बता दूं विटामिन बी की जो कमी से रोग होता है वो आपका बेरी बेरी हो जाएगा विटामिन B1 की कमी से। अभी मैंने बताया इसका नाम है थायमीन नाम होता है। नेक्स्ट है मनुष्य के भोजन में निकोटिनिक अम्ल की अल्पता के कारण होने वाला रोग कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए बेरी बेरी, बी हमारा स्कर्वी, सी है पेलाग्रा एंड डी हमारा रिकेटस। तो कौन सा हो जाएगा ये पेलाग्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B1 की प्राप्ति होती है, कहाँ से प्राप्त होती है। ऑप्शन नंबर ए ईस्ट से, बी हमारा मूंगफली से, सी हमारा अंकुरित बीज से एंड डी हमारा ये सभी। तो मूंगफली से भी मिलता है, अंकुरित बीज से भी मिलता है, ईस्ट से मिलता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। जिन लोगों को PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमें टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा और वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। PDF की आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके भी पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। मैं आपको बता दूँ अभी यूपी में एक योजना चल रही है CM प्रशिक्षु योजना। तो ठीक है जिन लोगों को लगता है कि हाँ उसमें क्या होगा, उसमें आपको 9,000 रुपये प्रति मंथ मिलेगा 1 साल के लिए। ठीक है इसमें कहा गया है इस योजना के तहत कि आपको योजना में आप फॉर्म को फिलअप करिए, एक ज़िले से लगभग 10,000
स्टूडेंट लिए जाएंगे, उन्हीं को प्रशिक्षित किया जाएगा और उन्हीं को पैसा मिलेगा। तो अभी योजना लॉन्च हुई है, अभी रजिस्ट्रेशन चल रहा है। आज हमने वीडियो बना के डाल दिया अपने यूट्यूब चैनल को। अगर किसी को लगता है कि हाँ हमको करना है तो अपना फॉर्म फिलअप कर सकता है, ठीक है। 9,000 रुपये मिलेगा, कहीं जाना वाना नहीं होगा, जो होगा देखा जाएगा बाद में, लेकिन फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। मैं इसका वीडियो बना चुका हूँ, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन नंबर है पेंटेथोनिक अम्ल, बी हमारा नियासिन, सी हमारा राइबोफ्लेविन एंड डी हमारा पायरिडॉक्सिन। तो 49 नंबर का जो पार्ट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा राइबोफ्लेविन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस विटामिन की अल्पता के कारण रक्तहीनता रोग हो जाता है? रक्तहीनता रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए फोलिक एसिड यानी कि फोलिक अम्ल, बी हमारा बायोटिन, सी हमारा स्कॉर्बिक अम्ल एंड डी हमारा नियोसिन। तो अगर आपके शरीर में फोलिक अम्ल यानी कि फोलिक एसिड की कमी है तो आपके क्या हो जाएगा? रक्तहीनता यानी कि आपके शरीर में एनीमिया हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, मानव शरीर में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? जो आपका मानव है उसमें विटामिन सी की कमी से रोग क्या होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी का नाम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड इसका नाम है। स्कर्वी रोग को हम नाभिक रोग भी बोलते हैं, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्कर्वी रोग का दूसरा नाम क्या है, उससे हम नाभिक रोग बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले मछुआरों को हुआ था, जो नाव को चलाते हैं खेते हैं, उनको सबसे पहले स्कर्वी रोग हुआ था, इसीलिए नाभिक रोग की संज्ञा दी गई थी। नेक्स्ट है, मसूड़ों से खून आना तथा प्रतिरक्षी क्षमता में कमी का कारण क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए रुधिर में आरएच प्रतिजन की उपस्थिति, बी हमारा स्पोरिक अम्ल या विटामिन सी की कमी, सी है विटामिन B1, डी B12 की कमी एंड डी हमारा एक प्रकार का विषाणु। तो ये क्या हो जाएगा? स्कॉर्बिक अम्ल या विटामिन सी की कमी से क्या होता है? मसूड़ में खून आता है, प्रतिरक्षी क्षमता में कमी होती है और बदबू आती है मुंह से। तो हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, यानी कि स्पोरिक अम्ल की कमी से होता है। नेक्स्ट हमारा है, विटामिन सी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन नंबर ए है, इसे स्कॉर्बिक एसिड भी कहा जाता है, बिल्कुल बात सही है। बी हमारा है, इससे जेम्स लिंड ने खोजा था, हाँ बिल्कुल बात सही है। साइट्रिक फलों में विद्यमान होता है, यानी खट्टे जो फल होते हैं उसमें विटामिन सी पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा होता है? बच्चों में जो विटामिन डी की कमी से होता है उसे रिकेटस बोलते हैं, और जो वयस्कों यानी कि बड़े में अडल्ट में जो विटामिन डी की कमी से रोग होता है उसे हम अस्टोमेलेसिया बोलते हैं। अस्टोमेलेसिया में होता क्या है? इसमें जो आपकी हड्डी होती है वो हंगुर लचीली भंगुर हो जाती हैं, खोखली हो जाती हैं, ठीक है, और फ्रैक्चर कर जाती हैं। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए रिकेटस हो जाता है। नेक्स्ट है, रतौंधी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के से होता है? जबकि रतौंधी रोग होता है किसी कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए, बी हमारा विटामिन बी, सी हमारा विटामिन सी एंड डी हमारा विटामिन डी। तो रतौंधी जो रोग होता है आपका विटामिन ए की कमी से होता है। और विटामिन ए हमको कहाँ से मिलती है? गाजर हो गया, पीले फल होते हैं गाजर, आम, पपीता, यहाँ से हमको विटामिन ई पर्याप्त मात्रा में मिलती है, लेकिन सबसे ज़्यादा कहाँ से मिलती है? गाजर से मिलती है। तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो ऐसे आप याद रखिएगा। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारा अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।